राधे राधे दोस्तों, मैं दिव्यांशी और आज हम बात करने वाले हैं महादेव जी के श्रृंगार के राज की। हम सब ने उनका रूप देखा है, भस्म, जटा, नाग, त्रिशूल, चांद, गंगा, डमरू। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे एक डीप मैसेज छुपा है जो हमारी डेली लाइफ में काम आ सकता है। चलो सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, भस्म का राज। सबसे पहले बात करते हैं भस्म की। महादेव अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? इसका सिंपल मतलब है, ये शरीर, ये रूप, ये ब्यूटी, ये सब एक दिन मिट्टी बन जाएगा। तो फिर इतना अहंकार किस बात का? भस्म हमें याद दिलाती है कि लाइफ टेम्परेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि अहंकार को छोड़कर थोड़ा ज़्यादा प्यार, दया और सिंपलिसिटी के साथ जियो। पॉइंट नंबर 2, जटा, गंगा और चंद्रमा। अब बात करते हैं महादेव की जटा, गंगा जी और चांद के बारे में। लंबी बंधी हुई जटा हमें क्या सिखाती है? ये सेल्फ कंट्रोल का सिंबल है। पावरफुल हो पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखो, इधर उधर वेस्ट मत करो। उन्हीं जटाओं से गंगा जी बह रही। गंगा जी हमें क्या सिखाती है? पवित्रता, ज्ञान और दया। जो विजडम तुम्हारे पास है वो सिर्फ अपने पास मत रखो, दुनिया तक पहुंचाओ, किसी की मदद करो, नॉलेज शेयर करो। और माथे पर चांद, चंद्रमा कूलनेस का सिंबल है। गुस्सा आता है, प्रॉब्लम आती है, पर दिमाग थोड़ा ठंडा रखना सीखो। पावरफुल भी हो और काम भी रहना सीखो। पॉइंट नंबर 3, नाग का राज। अब आते हैं महादेव के गले में जो नाग है उस पर। सांप को जनरली हम डर से जोड़ते हैं, लेकिन महादेव ने क्या किया? डर को ही गले का हार बना लिया। मैसेज सिंपल है, जो चीज़ तुम्हें डराती है उसे भागो मत, उसे फेस करो, समझो, और धीरे धीरे वही तुम्हारी ताकत बन सकती है। जैसे किसी को स्टेज फियर है, किसी को लोग क्या कहेंगे का डर, किसी को फेल होने का डर। इन डरों को गले लगाकर उन पे काम करके ही हम ग्रो करते हैं। पॉइंट नंबर 4, त्रिशूल और रुद्राक्ष। महादेव के हाथ में त्रिशूल होता है। ये सिर्फ वेपन नहीं, एक सिंबल है। त्रिशूल के 3 कोने क्या सिखाती है? इच्छा, क्रोध और मोह, यानी डिज़ायर, एंगर और अटैचमेंट। जब ये 3 चीज़ कंट्रोल में आ जाती हैं तो लाइफ ऑटोमेटिक हल्का लगने लगता है। रुद्राक्ष माला क्या सिखाती है? कि असली शक्ति अंदर की शांति में है। ध्यान, भक्ति, इनर फोकस। बाहर कितना भी शोर हो, अंदर अगर ध्यान है तो तुम बैलेंस्ड रहोगे। पॉइंट नंबर 5, डमरू का राज। अब बात करते हैं महादेव के डमरू की, जो इनके श्रृंगार का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। डमरू का शेप एक सेक्रेट है, बीच में पतला, दोनों साइड मोटा। ये क्या सिखाती है? सृष्टि और विनाश भी, यानी क्रिएशन भी और डिस्ट्रक्शन भी। जो शुरू करता है वही अंत भी करता है। कहा जाता है महादेव के डमरू से ओम का नाद निकला है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की विब्रेशन जुड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया, पूरी लाइफ एक रिथम पर चल रही है। जब डमरू बजता है तो छोटा सा फास्ट साउंड आता है जो थोड़ा रैंडम लगता है, पर उसमें भी एक रिथम होता है। ये हमें क्या सिखाती है? कि लाइफ में चाहे कितना भी चोस हो, ऊपर नीचे प्रॉब्लम, कंफ्यूजन की, उन सब के बीच एक पैटर्न, एक रिथम होता है। हमें बस शोर के बीच में अपनी इनर आवाज़ सुनना सीखना है। डमरू हमें याद दिलाता है, बाहर की दुनिया शोर मचाएगी, पर असली गाइडेंस अंदर की शांति और इनर वॉइस से आती है। पॉइंट नंबर 6, बाघंधरा चार्म और सिंपल रूप।
महादेव अक्सर बागंबरा चार्म यानी बाघ की खाल पर बैठे दिखते हैं। ये हमें क्या बताता है कि उन्होंने अपनी वाइल्ड एनर्जी, अपना गुस्सा, अपनी जंगल सी पावर को जीत लिया है और अब उसी पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान दो, उनका पूरा रूप कितना सिंपल है, ना सोना, ना ताज, ना हैवी श्रृंगार। मैसेज यह है कि असली पावर दिखावे में नहीं, सिंपलिसिटी में है, कैरेक्टर में है। तो दोस्तों, महादेव का श्रृंगार सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं, हर एक चीज़ का मतलब लाइफ लेसन है। भस्म, अहंकार छोड़ नाग, डर को ताकत बना, त्रिशूल, इच्छा, गुस्सा, मोह पर कंट्रोल, चांद और गंगा, पावर के साथ शांति और दया, डमरू, चौस के बीच भी अपना रिथम, अपनी इनर वॉइस ढूंढो। और उनका सिंपल रूप, असली शान अंदर होती है, बाहर नहीं। आपको इनमें से कौन सा सिंबल सबसे ज़्यादा पसंद है? भस्म, नाग, त्रिशूल, डमरू या कोई और? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और महादेव की भक्ति से आपको सुकून मिलता हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।